हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर की। जैसे कि आपको पता है BBYCT 131 का क्रैश कोर्स मैंने पहले ही लॉन्च कर दिया था तो उसमें से अब हमने 3 यूनिट कर लिए हैं। जिसने नहीं देखी है वो जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर लें। और आज मैं आपको यूनिट 4 पढ़ाने वाली हूँ, जो आपका वन एंड ओनली फेवरेट टॉपिक होता है, वो है रिप्रोडक्शन। बट नॉट योर, ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। और मेरा नाम आपको पता ही होगा, तो मैं हूँ सालिया खान और आप देख रहे हैं इग्नू शिक्षा डिजिटल। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो आपको पता ही है कि मैं पहले क्या बताती हूँ। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें आप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। हमारे पास नहीं, नॉट योर पास, ठीक है, ये बैक्टीरिया के पास है। तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है बाइनरी फ्यूजन, आपको पढ़ना है एंडोस्पोर, आपको पढ़ना है एक्सोस्पोर्स, आपको पढ़ना है सिस्ट। ये सारी चीज़ें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपको पढ़ना है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जहाँ से कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन से। देन आपका इतना ही छोटा ही चैप्टर है, तो इसको हम 1 शॉट के अंदर ही कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक ही लेक्चर में। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका हर एक लेक्चर एक यूनिट का हो, जिससे आपको जो भी यूनिट देखना हो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। फिर आपका समरी आ जाएगा, टर्मिनल क्वेश्चंस आ जाएंगे और उसके आंसर और ग्लोसरी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो भाई साहब, जैसे कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, यू ऑल नो। रिप्रोडक्शन हमारे 2 टाइप का होता है। एक तो होता है भाई साहब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, यानी सिंगल पेरेंट, सिंगल लोग कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है, कैसे, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारे पास 2 चीज़ें, आई मीन 2 लोग होते हैं, ठीक है। तो इनको चाहिए पूरा कंप्लीट 2 पेरेंट चाहिए, ठीक है, तो डबल लोग चाहिए, यानी मिंगल लोगों के लिए ये। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट कैन रिप्रोड्यूस और अपना यंग वंस, वो प्रोजनी निकाल के दे देता है, ठीक है। जैसे कि आपको बैक्टीरिया में मिलेगा, बैक्टीरिया में कोई औरत और वो नहीं मिलेगा उनको, ठीक है ना, इनको ज़रूरत नहीं है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बिल्ला है, उन्हें लेकिन बिल्ला में भी क्या हो रहा है यार, 2 चाहिए, बिल्ला बिल्ली दोनों चाहिए, ठीक है। मान लो हमने हाइड्रा की बात की, तो हाइड्रा अपनी ही तरह कॉपी निकाल के देता है, यानी कि हम पहचानेंगे नहीं कि अम्मा कौन थी और उसका बेटा कौन है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोजनी की जो कॉपी होती है वो सेम होती है, ठीक है, जो प्रोजनी होती है वो सेम होती है, यानी उसको हम क्लोन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल मम्मा पापा से तो नहीं सेम दिखाई देते हैं, तो इनमें क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। तो और बाकी चीज़ क्या होती है, गैमीट्स बनते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि आप एन और एन कंडीशन लेके आते हो, 2 पेरेंट चाहिए, एन लाओगे, फिर आपके पास 2n बनेगा। तो गैमीट्स एंड जाइगोट बनते हैं यहाँ पे, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं ना बनते हैं। और बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज ये बैक्टीरिया पे आ जाते हैं, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ना है, इस चैप्टर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। आइए प्लीज़, चलिए। तो बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करती है। वो फिजन के थ्रू भी कर सकती है। अब फिजन क्या होता है, आपका एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे क्या होता है, आपका एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, लाइक आपने बैक्टीरिया के बारे में, सॉरी, अमीबा के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसमें से आप तोड़ते हो, इसके 2 ऐसे करके डॉटर सेल्स बनती हैं, उसके बाद अलग अलग डॉटर सेल्स निकलती हैं, यानी एक अमीबा की में से 2 डॉटर सेल निकल जाती हैं। तो हमने क्या किया, इसको बीच में से कट किया, तो इसको हमने फ्यूजन बोल दिया, यानी कि ब्लास्ट। एंडोस्पोर यानी कि स्पोर बनता है अंदर की तरफ, तो उसको एंडोस्पोम। सिस्ट बनता है बाहर की तरफ, तो हमने बोल दिया कि कवरिंग होती है, उसको सिस्ट कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। फीजन और बाइनरी फीजन इज ट्रेट ऑफ बैक्टीरिया एंड इज ओनली शेयर्ड बाय सम ईस्ट। तो फीजन जो है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ये बैक्टीरियाज में होता है, ठीक है, और उसमें एग्जाम्पल जो है वो उस बैक्टीरिया का वो यीस्ट है आपका। तो यीस्ट में जो है वो बाइनरी फीजन होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़, अब देखो, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आपको पता है एक्सेप्शन की वाली चीज़ होती। तो ऐसे ही क्या है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि भाई साहब बैक्टीरिया में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन
आइए एक्सेप्शन को देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन बैक्टीरिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन एनकाउंटेड इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है तो बैक्टीरियाज ही, है ना। तो यूकैरियोट्स में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन डज नॉट इन्वॉल्व जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जेनेटिक ट्रांसफर और रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में जो होता है वो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो आपका जो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि हमें पता है एसेक्सुअल होता है, लेकिन इनके कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यूकैरियोट्स में, दैट इज़ योर बैक्टीरिया, तो उनमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है जेनेटिक मटेरियल का। वो कैसे करते हैं, आपके पास मैकेनिज्म होता है, आपके पास नहीं, बैक्टीरिया के पास। तो वो है आपका कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव अहेड। चलिए अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ। बैक्टीरिया है, उनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है, और कैसा होता है, सर्कुलर स्ट्रैंड होता है। डीएनए का क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रैंड होता है। जैसे आपको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए है, बट जो बैक्टीरिया है बेचारे, उनके पास डीएनए तो होता है भाई साहब, कैसा होता है, सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बट उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बट डीएनए को लोकलाइज करने के लिए, यानी डीएनए को रखने के लिए उनके पास न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो इनके पास क्या है, न्यूक्लियोइड। दे लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, अनलाइक यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के पास होते हैं और इनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं। यानी कि हम बोलेंगे इनको कि जो भाई साहब बैक्टीरिया हैं आपके, इनको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज भी कहते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जिसने नहीं पढ़ा, इससे पहले मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ाया है, इससे पहले चैप्टर में, तो आप जा करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया के पास एक या एक से ज़्यादा प्लाज्मिड्स भी होते हैं। प्लाज्मिड आपका क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्ट्रैंडेड, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, हाँ ये रहा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड दैट कैन रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेशन वाली चीज़ें, यानी अपनी कॉपी इट सेल्फ बनाने के लिए इनके पास प्लाज्मिड्स होते हैं, किनके पास, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के। बट दे themselves आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। पर ये रिप्रोडक्शन के लिए थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल, तो क्या है रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्शन के लिए, पढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बाइनरी फिजन। तो बोल रहा है बैक्टीरिया सेल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ये ट्रांसवर्स का क्या मतलब क्या है भाई साहब, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स का मतलब आपने सुना होगा कि लाइक दिस कट है ना, दैट इज ट्रांसवर्स, दिस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इस टाइप का, मान लो मैंने ये ले लिया यीस्ट और मैंने इस तरीके से इनमें रिप्रोडक्शन करा रही हूँ, मैंने इस साइड से इनको कट किया और फिर 2 डॉटर सेल्स निकल के आ गए, दैट इज़ ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स फिजन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो रहा है। मदर सेल डेवलप करती है ट्रांसवर्स सेल वॉल एंड देन डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो मान लो ये है आपका जो मदर सेल है। ठीक है, मदर सेल में ट्रांसवर्स ऐसे कट लगेगा, इस तरीके से फिजन होगा, इनमें डिवीजन होगा। ये डिवीजन जो होगा अब इसके 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से आपका बाइनरी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, यानी इनमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ट्रांसवर्स वॉल जो होता है वो सेंट्रीपिटली ड्यू टू एन इन ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल, सेंट्रीपिटल की तरफ यानी अंदर की तरफ इस तरीके से क्या होता है, इनका कट होता है, यानी कि डिवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल टाइप का। ठीक है, आपने देखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, 1 सेल डबल इन साइज एंड स्प्लिट इनटू हाफ टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। तो आपका जो एक सेल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डबल साइज का होता है। जब आपने इसको ट्रांसवर्स कट किया, आई मीन ट्रांसवर्स फिजन, इसका डिवीजन हुआ, तो आपके पास 2 सेम डॉटर सेल्स बन गई, पहचान भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ होती है, इसको क्लोन भी कहते हैं हम। द टाइम इट्स टेक फॉर बैक्टीरियल सेल्स टू ग्रो एंड डिवाइड इनटू इट कॉल्ड डबलिंग टाइम। तो जिस टाइम पे ये डिवाइड होता है उसको डबलिंग टाइम कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अब इनके पास 2 कंडीशन होते हैं कि भाई साहब, एक अनफेवरेबल कंडीशन और एक फेवरेबल कंडीशन। मान लो इनको रिप्रोडक्शन कब करना होता है, जैसे ह्यूमंस में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या वो बारिश देखेंगे, क्या वो धूप देखेंगे, नहीं भाई, घर है, AC है, हर चीज़ है। पर जो बैक्टीरिया है उनको देखना पड़ता है भाई, छम बारिश होगी तो उनका क्या होगा, मूड बनेगा, है ना 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 हाँ। तो छम बारिश हो या फिर उनका मॉइस्चर वाला बिल्कुल नमी हो, तो उसको हम फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो द डबलिंग टाइम ऑफ सम बैक्टीरिया कैन बी शॉर्ट होता है, 20 मिनट का होता है, 20 मिनट में फेवरेबल कंडीशन है, कंप्लीट। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरियल स्पीशीज शो अ डबलिंग टाइम बिटवीन 1.5 आवर्स का भी हो सकता है, 4 आवर्स का भी हो सकता है। व्हेन द डॉटर सेल इज फॉर्म बाय बाइनरी फिजन डू नॉट सेपरेट, नहीं होता है तो चेन ऑफ बैक्टीरिया बन जाती है। जब सेपरेट नहीं होगी तो चेन ऑफ बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब भाई 1 या 4 घंटे तुम लगाओगे तो आपको पता है कि वो चेन ऑफ बैक्टीरिया बनाने में
है ना, तो उनका क्या है, प्लानिंग क्या है, चेन ऑफ बैक्टीरिया बनाने का। तो वही है कि सबका जो डबलिंग टाइम है वो उन पर डिपेंड करता है और फेवरेबल कंडीशन में ही वो रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। बैक्टीरियाज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होते हैं, ये है आपका डीएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है, डीएनए को जब हम रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि डीएनए की खुद की कॉपी बनाते हैं सेम टू सेम, हमको सेम कॉपी बनानी है। इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, आपको पता है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। अब क्या करना होता है, जब हम इसको रेप्लिकेट करेंगे तो उसको खोलेंगे। अब जैसे जैसे हम डीएनए के स्ट्रैंड को खोलेंगे, मान लो ये मेरा डीएनए है, एक इधर से खोला, एक इधर से खोला, अब ये धीरे धीरे खुलेगा तो आपको पता है ना, ये जो चेन है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगी ऐसे, और पीछे वाला भी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। ये चेन मैंने पहली वाली खोली है। इसको खोलने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। ये जो इस टाइप का वी शेप का बन रहा है ना, इस तरीके, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ये रेप्लिकेशन फॉर्क अब यहाँ पे आपका स्ट्रैंड्स बनाता है, जिसमें आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं, ये आपका जेनेटिक्स में। आइए यही सेम बात हम बैक्टीरियाज के बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, जिसमें आपका क्या बनाना है, सेम टू सेम कॉपी, जिसने आपने नाम भी सुना होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। ठीक है, तो डीएनए और बैक्टीरिया क्रोमोसोम सर्कुलर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ठीक है, अपने आप हो सकता है और 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स बना सकता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं डुप्लीकेट होते हैं एट साइट ऑफ ट्रांसवर्स, होल क्रोमोसोम जो होता है फिर रेप्लिकेशन फॉर्क बना लेता है। आपको पता है क्रोमोसोम जो है जो इस तरीके से खुलेगी, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्म कहते हैं, फॉर्क कहते हैं। इस टाइम पे 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो 4 बन जाते हैं। आप देखो ये जो फॉर्क है, यहाँ पे एक अपना स्ट्रैंड बनेगा, एक अपना स्ट्रैंड बनेगा, तो क्या हो गए, 4 बन जाएंगे। डॉटर सेल्स बनेंगे खुद ही, एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंट की तरह होगा और दूसरा वाला स्ट्रैंड जो होगा न्यूली फॉर्म बनेगा। तो इस टाइप के हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मैकेनिज्म बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। तो आपका जो डीएनए हो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। अब डबल स्ट्रैंड होते हैं ना आपके, मान लो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसको खोला आपने, इसको खोला, तो एक जो है वो आपका पेरेंट वाला होगा, दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा न्यूली सिंथेसाइज, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। एज द न्यू डबल स्ट्रैंड आर फॉर्म, ईच ऑरिजिन पॉइंट मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर जाएगा और टुवर्ड्स अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल से जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नाउ अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी तो होती है। सेल डिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या है, पेरिफेरल रिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इन्वेजिनेट होंगे और सेंट्रीपिटली ग्रो करेंगे, डबल मेम्ब्रेन सेप्टम की तरफ, ठीक है। सेंट्रीपिटली ग्रो का मतलब है, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्वेजिनेशन बनेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। वॉल जो होगा मटेरियल का वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे, 2 मेम्ब्रेन ऑफ द सेप्टम के बीच में। 2 इवेंट चलेंगे, सेप्टम फॉर्मेशन एंड द क्रॉस वॉल सिंथेसिस, ठीक है, चलेंगे, ठीक है। द सेल डिवीजन इज फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल टू यूनिसेलुलर बैक्टीरिया बाय डिसोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स बिटवीन न्यूली सिंथेसाइज वॉल्स। अब बोल रहा है कि आपका ये सेल है, यहाँ पे आपका बन जाएगा बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच में 2 यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज का डिसोल्यूशन होगा और आपके पास सेल्स बन जाएंगी। इस तरीके से होता है सेल डिवीजन इन बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बाइंडरी फ्यूजन दे रखा है, देखो बाइंडरी फ्यूजन कैसे दिया हुआ है, मान लो आपके पास एक कंप्लीट है, अब इसके बीच में क्या होगा, इनका सेल वॉल बनेगा। जैसे ही सेल वॉल इनकी सेपरेट होगी, इनके बीच में से क्या होगा, सेंट्रीपिटली सेपरेशन होगी और ये आपके 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये एस्क्रीशिया कोलाई के अंदर है। ऐसे ही आपका स्ट्रेप्टोकोकाई में ये इनका सर्कुलर होता है। अब इनमें क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट है, अब इनके बीच में क्या होगा, सेंट्रीपिटल होने के बाद ये अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इस तरीके से बाइंडरी फ्यूजन होता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है बाइंडरी फ्यूजन के बाद बैक्टीरिया में, तो आप इस तरीके से डायग्राम शो कर सकते हैं, ठीक है। गॉट इट, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो बाइंडरी फ्यूजन इनमें कोकाई में दिखा रखा है, ठीक है, कोकाई में दिखा रखा है। इस प्रोसेस के टाइम पे जो है सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ऐसे नंबर में कि जो आपका कंप्लीट क्रोमोसोम है उनके पास डबल चीज़ हैं, कॉपीज़ हैं। अब इन्हीं कॉपीज़ के अंदर ये जोड़ जोड़ के चेन वाला फॉर्म भी बना लेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि चेन फॉर्म भी बन सकता है। अब यहाँ पे जो डिवीजन होता है एक प्लेन में, अगर डिवीजन जो होता है सेम प्लेन में होता है विदाउट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल, तो आपका डिप्लोकोकस में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिवीजन आपका 2 या 2 से ज़्यादा होता है सेम प्लेन में, ठीक है, तो इस टाइप में आपका सेल्स कैसे बनते हैं, चेन ऑफ सेल्स बनते हैं। तो उसमें एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस। अगर डिवीजन कर रहे हो मोर देन 1 प्लेन, 2 डिवीजन हो रहा है राइट एंगल से तो आपके 4 सेल्स बनेंगे, उसका एग्जांपल है टेट्राकोकस। 3 डिवीजन होता है राइट एंगल से तो आपका क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनेगा, उसका एग्जांपल है सर्सिना। मैनी इरेगुलर डिवीजन आ रही है सारे प्लेन्स में तो आपका क्लस्टर ऑफ सेल बनेगा, एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस। तो इस तरीके से आपका एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट वन इज आपका एंडोस्पोर। हमें सारा पढ़ना है, जितने भी हैं ये टॉपिक्स, ठीक है, इसको कंप्लीटली पढ़ना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो क्या है, ट्रांसडक्शन
ठीक है, और कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंडोस्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करती है एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करके। इस प्रोसेस में आपकी जो बैक्टीरियम है वो ग्रो करती है एक्टिवली और डोरमेंट हो जाती है, हीट रेजिस्टेंस होते हैं, नॉन ग्रोइंग सेल्स हो जाता है। एंडोस्पर्म आपका एग्जाम्पल होता है सेलुलर डिफरेंशिएशन का, यानी आपका एक सेल है वो अंदर की तरफ पोर्स बनाएंगे, उसको हम बोल रहे हैं एंडोस्पर्म, यानी सेल की कवरिंग के अंदर जो पोर बन रहा है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में लग रहा है? चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, इट्स नेवर अकर्स व्हेन द बैक्टीरिया आर एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ में अगर बैक्टीरिया है आपके, उस टाइम पे आपका एंडोस्पोर नहीं बनते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर ग्लूकोज आप एक मीडियम में ऐड करते हो, उस टाइम पे एंडोस्पर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है, बनता है स्पोरुलेशन, फिर इनहिबिट करते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एंजाइम आता है, फिर ग्रोथ होता है एंड देन आपका बन जाता है ट्रांसलेशन लेवल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बैसिलस कोलेस्ट्रिडियम, तो आप इसको बस पढ़ सकते हैं, दैट्स नथिंग। तो एंडोस्पर्म से इतना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। एक्सोस्पोर्स भी मैं आपको बता देती हूँ, बाहर की तरफ अगर आपका रेजिस्टेंट सेल्स है, कोई सेल है उसके ऊपर की तरफ पोर्स बन रहे हैं, उसको हम एक्सोस्पोर्स कहते हैं। मदर सेल्स जो होती हैं वो डिवीजन नहीं कर पाते अंदर की तरफ, तो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं, उसको एक्सोस्पोर्स कहते हैं। ऐसे सिस्ट होता है, सिस्ट जो होता है कई सारे बैक्टीरियाज में बनता है। सिस्ट क्या होता है, इसमें मैथेनोट्रोप्स या एजिटोबैक्टीरियम बनता है। जब सिस्ट बनता है ना, एंटायर वेजिटेशन आपका जो होता है सेल वो एनलार्ज हो जाता है, स्फेरिकल इस तरीके से हो जाता है। तो आप इसको सिस्ट के फॉर्मेशन में देख सकते हैं। सिस्ट जो बनता है बेसिकली वो आपका बैक्टीरिया है जो एंडोस्पोर है उसकी कवरिंग होती है, ऊपर की तरफ होती है, वो कोट बन जाता है ताकि अंदर की तरफ सेल जो है वो ख़राब ना हो। तो ये सिस्ट होता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में कम्प्लीटली वो है आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप जीन्स को पॉपुलेशन के अंदर किस तरीके से एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल होता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसमें फ्यूजन होता है हैप्लॉइड गैमेट्स का और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। आपको पता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि जीन्स में आपका क्या होता है, मान लो एक हैप्लॉइड सेल है, मदर सेल एक मेल से आया एक फीमेल से आया। ठीक है, एक मेल से आया एक फीमेल से आया, ये एन कंडीशन के होते हैं, तब हम इसको 2n बनाते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कराते हैं। यही 2n जो होता है आपका गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स ये आपके गैमीट्स हैं हैप्लॉइड, फिर ये क्या बनता है, जाइगोट बनता है, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। पूरा का पूरा जीन जो होता है दोनों पेरेंट्स के वो एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, है ना। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये इवेंट्स नहीं होता है, नेवर अकर्स। मॉलिक्यूलर डिटेल्स ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स में, रिवील करते हैं स्मॉल पोर्शन में। उनके पास एक सेगमेंट्स होता है, उस जीनोम को एक सेल से दूसरे सेल्स में उठा के और फिर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट जाइगोट बनता है जिसको हम बोलते हैं मीरोजाइगोट। तो प्रोकैरियोट्स में क्या बनता है, इकम्प्लीट्स। एक होता है एमेरोजाइगोट्स, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, इसको एंडोजीनोट कहते हैं, लेकिन वेरी फ्यू एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो ये एक्सोजीनोट हो गया। अब नॉन केस इज जेनेटिक एक्सचेंज, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म के थ्रू जेनेटिक एक्सचेंज देखेंगे, पूरा साइकिल देखेंगे, जिसमें हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे ताकि कंप्लीटली हमें समझ में आ जाए। कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन के टाइम पे जेनेटिक एक्सचेंज ही होता है 2 सेल्स के बीच में। ठीक है, मान लो एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, बिटवीन सेल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो हम दोनों सेल को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रख देंगे विद वन अनदर बाय प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रीडोमिनेंटली प्लाज्मिड बोन जीन्स, यहाँ पे जो प्लाज्मिड होगा इसके अंदर का बोन जीन बनेंगे। ओनली प्लाज्मिड जो होगा इस प्रोसेस में ट्रांसफर करेगा डोनर टू रेसिपिएंट। अब यही प्लाज्मिड, इसके पास प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, क्रोमोसोमल जीन ये भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुगेशन। हमने दोनों सेल को बस साथ में रख दिया, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से डायरेक्ट कांटेक्ट में, और यहाँ पे प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो गया, दैट इज कॉन्जुगेशन। अब ट्रांसडक्शन के क्या मतलब होता है, ट्रांसडक्शन कहता है इन केस ऑफ ट्रांसडक्शन जो आपका डीएनए है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्रोकैरियोटिक सेल टू अनदर। ठीक है, आप लेते हो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे में उसको फॉर्मेशन क्या करते हो, एक फेज बनता है वायरोएन, यानी कि ट्रांसडक्शन कैसे ही आपका सेल है, हमें चाहिए फेज, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फेज वाला। ठीक है, बैक्टीरियोफेज होता है, ये देखो इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर करेंगे, दैट इज ट्रांसडक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए लेंगे, फेज जो होगा वो अटैच हो जाएगा इसके सरफेस से, डीएनए जो होगा बैक्टीरियल सेल का, अब इस जेनेटिक ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेल को हम सराउंडिंग मीडियम में रखते हैं, रेसिपिएंट सेल्स को लाते हैं एक साथ और सॉल्यूशन के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको कंप्लीटली अच्छे से दे रखा है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितना बचा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली हम पढ़ने का ट्राई करेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे ही। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैंने 3 आपको बता दिया, आप सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन।
जो प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन, उसमें जेनेटिक मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस में एक सेल जो होता है वो डोनर की तरह बिहेव करता है, दूसरा सेल रेसिपिएंट की तरह, और फिर क्या होता है, रिकम्बाइन करके रेसिपिएंट सेल्स को पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये प्लाज्मिड का ट्रांसफर करते हैं, ये आपका डोनर है, ये आपका रेसिपिएंट है। अब इसमें क्या है, प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसको बाहर निकालेंगे, ये प्लाज्मिड इसको भेजेंगे। ठीक है, हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये हम निकालेंगे, इसको कट करेंगे, देन इसके पास पहुंचाएंगे। ठीक है, ट्रांसडक्शन है। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये वाला रेसिपिएंट, बैक्टीरियोफेज लेंगे, इसके सरफेस पे लेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल, इसके पास कॉन्जुगेशन करने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये सेल है, और यहाँ पे हमें चाहिए एक लाइन बनाने के लिए जिसका नाम है पाइलस, यानी कि एक रूट बनाएंगे जिसके थ्रू ये जाएगा जेनेटिक। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रखी है। अब यहाँ पे जो है डिस्कवरी किसने करी थी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे पास थे लेजरबर्ग एंड एडवर्ड टैटम। इन्होंने कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया निकाले थे, एस्किर्शिया कोलाई को रखा था इन्होंने, एक्सरे में अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन डाला था। यही म्यूटेंट जो था वो ग्रो नहीं हो पाया था, मिनिमल कंडीशन। ठीक है, तो हमने मिनिमल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे दिए थे, इस वजह से इसको हमने ऑक्सोट्रॉप कहा। ठीक है, जो मीडियम में ग्रो हो गया थोड़ा सा, उसको हमने प्रोटोट्रॉप कहा। यही एक्सपेरिमेंट हमने कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में भी करके देखा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, हमने मिनिमम मीडियम लिया, जब हमने छोटा सा मिनिमम सा मीडियम लिया तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, हमारे पास ये बैक्टीरियाज आए हुए थे। ठीक है, मिनिमम कंडीशन में। जब हमने रिकॉम्बिनेट्स करके लिया तो थोड़ा सा यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हुआ और ग्रोथ हुई बैक्टीरिया की। ठीक है, फेज मिक्स और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन आए थे। ये आपका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ कॉन्जुगेशन। यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ लो आपका कॉन्जुगेशन। आपके पास एक एक्सपेरिमेंट था जो कि लेडरबर्ग ने किया था। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिकॉम्बिनेशन का। ई कोलाई का स्ट्रैंड लिया इन्होंने और ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वॉल्व नहीं किया था, फिजिकल कॉन्टैक्ट किया दो बैक्टीरियाज के अंदर। जब कॉन्जुगेशन किया साथ में तो डोनर सेल ने ट्रांसफ़र कर दिया प्लाज्मिड को रेसिपिएंट के पास, हॉरिजॉन्टल डीन ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि ये सेल यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ, हॉरिजॉन्टल सेल। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। इट वॉज डेमोन्स्ट्रेट इन ग्राम नेगेटिव स्पीशीज है ई कोलाई को, और जो रिक्वायर जो सेल था डोनर था वो एफ फैक्टर था। ठीक है, बस इन्होंने इतना लिया। आपको ये डायग्राम अगर आ जाएगा तो बहुत ईजी होगा। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा तो क्वेश्चन के थ्रू मैं करा दूंगी, वरना आपका जो है वो ट्रांसडक्शन वाला ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, बेसिकली आपको ट्रांसडक्शन ही करना है ई कोलाई का लेकर के। ठीक है, एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, दो टाइप के ट्रांसडक्शन है आपके, एक स्पेशलाइज्ड वाला और दूसरा अबॉर्टिव। मैं बता देती हूँ, इस टाइप में क्या होता है, ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, पूरा बैक्टीरियल जीन नहीं जाएगा, स्पेसिफिक चीज़ होगा। यहाँ पे डिफेक्टिव फेज जो होगा बेसिकली उसको फ्यू फेज से उसको मिस कर देते हैं और जो अच्छी वाली क्रोमोसोम है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अबॉर्टिव वाले में क्या होता है, बैक्टीरियल जो होते हैं कुछ डीएनए वो फेज से ब्रॉट होते हैं तो इंटीग्रेट नहीं कर पाते रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं बाइंड डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए का फ्रेगमेंट्स हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेंगे। ठीक है, एंड एक्सप्रेशन रेसिपिएंट सेल्स को देंगे। दूसरे वर्ड में कहें तो फ्री डीएनए मॉलिक्यूल को हम डोनर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कई सारे बैक्टीरियल डीएनए जो है वो सराउंडिंग मीडियम से लेते हैं और फिर हम उसको पहुँचा देंगे। ठीक है, इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रिंसिपल था सबसे पहले किसने करा था, उनका नाम था ग्रिफिथ, है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बेस पर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल हमें बताया था कि कुछ ना कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेट करना चाहिए। इन्होंने सेल्स लिए निमोनिया के, जिसमें एक एस स्ट्रेन था और दूसरा आर स्ट्रेन था। एस का मतलब था स्मूथ, आर का मतलब था रफ। ठीक है, द सेल्स ऑफ निमोनिया पोजेस गमी कैप्सूल पॉलीसेकेराइड्स विच प्रोवाइड स्मूथ अपीयरेंस। तो जिसके पास पॉलीसेकेराइड्स की कॉर्ड थी वो स्मूथ अपीयरेंस दे रहा था तो हमने उसको एस स्ट्रेन बोला। दूसरे के पास जो था कल्टीवेशन किया, ठीक है, इसी कैप्सूल को, नेक्स्ट वाला जो था उसको हमने आर वाला स्ट्रैंड बोला। ठीक है, आर वाला जो कि रिंकल एंड रफ सरफेस शो कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास विरोलेंस और नॉन विरोलेंस चीज़ें थी। विरोलेंस का मतलब होता है कि निमोनिया होगा और नॉन विरोलेंस का मतलब है कि निमोनिया नहीं होगा। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले लाइव ए विरोलेंट एस स्ट्रैंड लिया। एस स्ट्रैंड क्या था, ए विरोलेंट, यानी अगर हमारे पास जो निमोनिया वाला केस है अगर उसके पास एस स्मूथ वाली, ठीक है, जीन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के एस वाली जीन है, ठीक है, लाइव ए विरुलेंट स्ट्रेन रफ स्ट्रेन। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो हम माइस में इंजेक्ट कर रहे थे तो माइस को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन रफ वाला करते ही वो मर जा रहा था। तो इन्होंने ये वाली ली एस स्ट्रेन और इन्होंने ये हेल्दी वाला चूहा है इसके अंदर इंजेक्ट किया। अब चूहा जिंदा है, कोई ग्रोथ नहीं हुई।
तो हमें पता चला कि ऐसे स्मूथ, जो स्मूथ वाली है उससे कुछ नहीं हो रहा है। फिर हमने रफ़ वाली ली, ठीक है, इनकैप्सुलेट विरुलेंट, ये विरुलेंट वाली ली, ये हमने डाला और डाई हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ स्ट्रेन यहाँ पे हुआ है ट्रांसफ़र। फिर हमने क्या किया, चलो भाई अब हम इसको हीट किल्ड करके लेते हैं। विरुलेंट वाला स्मूथ वाले को हमने हीट किल्ड कर लिया, हमने इसमें डाला यानी कि गर्म करके, फिर यहाँ पे भी जिंदा रह गया, यानी कि अब इस बार नहीं मरा ये, दोबारा से हमने विरुलेंट और हीट किल्ड दोनों को ले लिया और यहाँ पे चूहा मर गया। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन क्या ट्रांसफ़र हो रहा है वो नहीं बता पाए थे। तो अब यहाँ पे रिंकल वाला बता दिया, बैक्टीरिया लॉस्ट देयर विरुलेंस लॉस्ट देयर कैप्सूल, ठीक है। बैक्टीरिया के पास अगर कैप्सूल नहीं है तो उसके पास विरुलेंस की चीज़ें ही नहीं है। कैप्सूल में क्या था, विरुलेंस इट प्रिवेंट्स निमोनिया, अगर निमोनिया नहीं हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे। माइस में हमने फ्यू एस सेल लिया, ठीक है, उसको इंजेक्ट कर दिया। अब देखो ग्रिफिथ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया कि जब आर सेल, ठीक है, वो हार्म सेल थे और डेड सेल्स एस सेल जो थे वो डेड था, ठीक है, ये बताया इन्होंने, यही रिकवरी करी और उन्होंने बोला कि भाई कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमने बोला नहीं कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस चीज़ को हमने ट्रांसफॉर्मेशन बोला। इनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर प्रूफ किया था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसको एक बार आप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट जो था ट्रांसडक्शन वाला एक बार आप लोग देख लेना, बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसडक्शन और इन तीनों में चीज़ है, ठीक है, डिफरेंस, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप लोग इतना पढ़ लेना, ठीक है, और फिर मैं आपको समरी जो है वो मैं करा दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये आप लोग कर लेना इसको अच्छे से, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लाएंगे, ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, बाय बाय।